What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु की महादशा के बारे में या राहु की दशा के बारे में। राहु की जब दशा चलती है तो उस टाइम हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो केतु के बारे में थी कि अगर केतु का पीरियड चल रहा है तो उस पीरियड में आपको पास्ट लाइफ यानी पास्ट की चीज़ों को करना चाहिए, चाहे वो काम धंधा हो, दोस्ती यारी हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो। पास्ट में जो आप कर रहे थे उसी को आप करना स्टार्ट करें, क्योंकि केतु की दशा में कुछ नया अगर आप सोच रहे हैं तो नया होता नहीं है। दूसरा उससे अलग है राहु की दशा। तो जैसा हम केतु की दशा में कर रहे हैं, राहु की दशा में हमें उससे अलग करना चाहिए। जब भी आपकी कुंडली में राहु की दशा चलती है तो उस टाइम आपको कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए और नया सोचना चाहिए, क्योंकि राहु की एक ऐसी दशा है जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं और आपकी जो एनर्जी है काम करने की वो भी बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी जो है वो इंपुट कर सकते हैं राहु की दशा में। राहु कहीं ना कहीं आपके ख्यालात जो हैं उसको कंट्रोल करता है। आपके ख्यालात के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो राहु का है। फ्यूचर की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जो भी नया इन्वेंशन हो रहा है, जो भी नई खोज हो रही है, वो सब राहु की देन है। तो जब राहु का पीरियड चलता है तो आपको कुछ नया सोचना चाहिए, नए लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और नए लोग आपको इस पीरियड में मिलेंगे। नए नए लोगों से जानकारी होगी, नई नई चीज़ों को आप सीखेंगे, नया नया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु की दशा में आदमी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, रिस्क लेके काम करता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। बिना रिस्क लिए तो काम वैसे भी नहीं होते। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वहाँ तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्क आप जब ही लें जब आप रिस्क लेने की पोजीशन में हो। ऐसा नहीं कि जो भी पैसा आपने सारा पैसा अपना खर्च कर दिया, बाद में आपके पास कुछ भी नहीं है। बिकॉज राहु का जो मैलेफिक असर है वो 42 की एज तक रहता है। उसके बाद राहु अपना रिजल्ट देना शुरू करता है। लेकिन उसके लिए आपको राहु के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है और भी प्लेंटी पोजीशंस को देखना है। दशा भी देखनी है कि कौन सी दशा 42 की एज के बाद चल रही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही आप राहु का रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। लेकिन राहु की जब दशा चले तो कुछ नया सोचें, नए लोगों के साथ मिलकर काम करें और सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं उनमें से कोई आपके साथ चीट कर दे, कुछ धोखा हो जाए, कुछ गलत हो जाए। और रिस्क अगर ले रहे हैं तो जब ही आप रिस्क लें जब रिस्क लेने की पोजीशन में हो, अदरवाइज आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो राहु की जब भी दशा आती है तो आपको मेहनत करना है, आपको कुछ नया नया कुछ सोचना है। जो आपके ख्यालात हैं उसको बदलने की कोशिश करें, कुछ नए ख्याल पैदा करने की कोशिश करें, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करें और नई सोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको राहु की दशा से बहुत बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जब मेरी एज 19 या 18 इयर्स की थी तब मेरे ऊपर राहु की दशा चल रही थी। तो राहु की दशा में मैंने ये देखा था कि राहु की दशा में मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे और जिन्होंने मेरी पेंटिंग्स वगैरह परचेज की थी। और उस टाइम तो मेरी एज भी बहुत कम थी और उन लोगों से मुझे कुछ नया सीखने को मिला। कुछ बाहर के लोग थे, कुछ फॉरेनर्स थे, उनकी सोच बहुत अलग थी और वो जो उनकी सोच है वो आज तक मेरे लिए काम कर रही है। मैं कभी भी पेंटिंग बनाता हूँ तो वही सोच मेरे साथ चलती है कि उस टाइम में क्या कर रहा था, क्या क्या चेंजेस मेरे अंदर आए और उस टाइम काम करने का जो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा था। यानी आज तो हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन उस टाइम हम बहुत ज़्यादा रिस्की थे, रिस्क लेके काम करते थे और मेहनत करते थे। तो राहु की जब दशा चले तो आपको कुछ नया सोचना चाहिए। और राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पेंटिंग राहु की है, ये देखिए
राहु जी हमारे साथ हैं। आप इस पेंटिंग को देख सकते हो। ये पेंटिंग मैंने अभी 3-4 दिन पहले बनाई थी, क्योंकि मेरे माइंड में राहु चल रहा था। तो राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु मेरे साथ में बैठे हुए हैं, राहु देव। और राहु हमारे चार्ट में एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन में सक्सेसफुल बनाता है, और राहु के कारण ही हम बहुत कुछ लाइफ में सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, और राहु के कारण ही हम जीवन में तरक्की करते हैं। राहु हमारी लाइफ को बदल सकता है। हमारी लाइफ के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो राहु का है, हमारी सोच के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो राहु का है। तो जब राहु का पीरियड चले तो उस टाइम नए लोगों के साथ मिलें, नए लोगों के साथ बातचीत करें, नया काम करें, कुछ नया सोचें, नया खोजें, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु की दशा के बारे में कि अगर राहु की दशा चलती है तब आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं राहु की दशा के बारे में या राहु के बारे में या किसी और प्लेनेट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।